एक पोयम है, आप लोगों ने सुनी होगी, पापा फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम, आगे नहीं आती। कितनों ने सुनी है? सुनी है? अच्छा, मेरी डॉटर है, टीवी में वो देखती है और उसको इमिटेट करती है, मतलब वैसा ही कुछ करती है। उसके जो हाथ है, ये जो 5 उंगलियां हैं, उसमें एक पापा फिंगर है, एक मम्मा फिंगर है, एक भैया फिंगर है, ऐसे। तो ये पापा फिंगर है। तो मैं क्या करता हूं जान करके, क्योंकि उसकी जो आवाज है वो थोड़ा तोतला बोलती है, तो मुझे बड़ा मजा आता है उसके मुंह से ऐसे सुनने में। मैं अपनी ये वाली फिंगर करके उसको बोलता हूं, पापा फिंगर वेयर आर यू, जबकि पापा फिंगर ये है। तो वो इमीडिएटली सामने से बोलती है, ये पापा फिंगर नहीं है, मैं तैर रही हूं, ये पापा फिंगर नहीं है, ये पापा फिंगर है, ये है पापा फिंगर। और मैं उसके साथ खेलता रहता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है उससे सुनने में। फिर मैं कह देता हूं ना, और फिर थोड़ी देर में बोलने लग जाता, पापा गंदी, पापा गंदी, पापा गंदी। फिर मैं उसको बोलता हूं कि हाँ ये पापा फिंगर है, फिर कहती है पापा अच्छी। अब समझो इसका इस चीज से क्या रिलेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एक्चुअल में क्या है, पापा फिंगर ये है, ये है, कुछ भी बोलते रहो। ये पापा फिंगर कैसे हुई, ये पापा फिंगर कैसे हुई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बट हुआ क्या है, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसके दिमाग में ये बैठ चुका है 3 साल की बच्ची के, सुन करके बार बार उस पोएम को सुन के कि ये पापा फिंगर है। अब कोई उसको आकर के अगर बोलेगा कि ये पापा फिंगर है तो क्या होगा, वो उससे लड़ेगी, उसको बेवकूफ समझेगी। और ऊपर से सोचो 700 करोड़ लोग भी बोल रहे होते कि ये पापा फिंगर है। समझ पा रहे हो इंटेंसिटी प्रॉब्लम की? सब लोग बोल रहे होते कि नहीं यही पापा फिंगर है, यही पापा फिंगर। और कोई एक बेवकूफ आ जाए मेरे ऐसा और आकर के नहीं ये नहीं है, ये है पापा फिंगर। आप क्या कहोगे, पागल है, पागल है, इसको अकल नहीं है, ये बेवकूफ है। समझ पा रहे हो, इसको उससे रिलेट कर पा रहे हो जिसकी मैंने बात करी कि माइंड में एक इतनी भयानक कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही लाइफ शुरू होती है, पैसे पे ही लाइफ खत्म होती है। हो रखी है, नहीं हो रखी है? यस और नो? एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा किसके लिए है इंडिया में? क्या इसलिए है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कि बच्चों को मजा आए, कि पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाया जाए, लेक्चर्स इंटरेस्टिंग हो, कुछ प्रैक्टिकल हो, कुछ क्रिएटिव हो? ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम? नहीं है। क्या है? ये बुक्स है, रट लो अच्छे तरीके से। नहीं है पसंद, कोई बात नहीं, रट लो अच्छे तरीके से। क्यों रटना है? रट करके वहां पर लिखना है। लिख करके क्या होगा, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। उससे क्या होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको 4 साल तक वहां पर फिर से यही करना होगा, पढ़ते जाओ, रटते जाओ, लिखते जाओ। अच्छा, उससे क्या होगा, उसके बाद में आपको एक जॉब मिलेगी। अच्छा, उससे क्या होगा, जॉब से पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आंख खोल करके देखो, आंख और कान खोल करके देखो, क्या वो लोग जो इस रास्ते से निकल करके फाइनली वहां तक पहुंच भी गए, जॉब मिल भी गई, वहां पे जा करके आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको आजादी नहीं है अपने हिसाब से सोचने की, अपने हिसाब से कुछ करने की। आपको एक काम दे दिया गया, चुपचाप ये बैठ करके करते रहो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे हमको ये कहानी समझ आती चली जाती है कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तब हमको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है कि ये सब किसके लिए? पैसे के लिए ना? क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या यही पापा फिंगर है? ये पापा फिंगर नहीं हो सकती। मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहां पे जैम लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहां पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग पूरी की पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है पैसा कमाने के लिए?